ये देखिएगा, ये लोग ड्राइवर लोग हैं और ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। जो कानून आया है, नया कानून, उस कानून के प्रति ये विरोध कर रहे हैं। और ये एशिया की सबसे बड़ी आईसीडी मानी जाती है। इसमें ये जो ट्रांसपोर्ट है, बिल्डिंग आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डिपो। और ये हमारे ड्राइवर लोग भाई हैं, तो ये अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं सब लोग। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या बात है और क्या मांगे हैं और किस बात पे ये विरोध कर रहे हैं। तो अब इनसे हम पूछना चाहेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बताइए, आपका क्या प्रॉब्लम है, किस बात पे आंदोलन कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि 10 लाख रुपए और क्या नाम है 10 साल की सजा कौन करेगा? अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी चीज़ हो गया है तो हम नहीं भर पाएंगे। हम गरीब आदमी हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी हम चला रहे हैं। तो जब लोग मर जाते हैं तो एक्सीडेंट से फिर ये भी तो बनता है कि भाई अब उनके लिए क्या होगा? उनके लिए क्या होगा? मान लो पहले गाड़ी की जमानत होती, पहले ड्राइवर की होती थी, फिर गाड़ी की होती थी, ठीक है। लाख 2 लाख रुपए दे दिए हो जाती थी। अब ये क्या मुद्दा है? अच्छा, आप बताइए, आप जो ये आंदोलन चल रहा है तो ये कहाँ चल रहा है? ये सारे हिंदुस्तान में ही है, पूरे इंडिया में है। जयपुर, जोधपुर, जो भी है अपना, बरेली, जहाँ भी है। और ये फ़िलहाल ICT, TKD, तुगलकाबाद, न्यू दिल्ली कंटेनर डिपो है। तो जो भी हम सारे ड्राइवर भाई हैं आज इकट्ठा हुए हैं। ये काला कानून हमारे खिलाफ जो लाया गया है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो मतलब क्या नाम है, ड्राइवर के लिए 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। अगर इसी तरीके से हम 7 लाख रुपए जुर्माना देते या 10 साल की सज़ा काटते तो आज जो भी यहाँ पे ड्राइवर भाई हैं 7 लाख रुपए अगर देता तो वो अपने घर पे आज कुछ और काम करके बैठा होता, ड्राइवरी नहीं करता। आप ये बताइए, अगर कानून वापस नहीं हुआ तो फिर आप कब तक नहीं चलाएंगे गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, घर बैठे अपना घर खा लेंगे। घर बतेरा काम है, ड्राइवरी उसके बाद में हम नहीं करेंगे। हालांकि हमारे लिए जो भी काम हो वो मंजूर हो, हालांकि उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। कब तक चाहते हैं कि ये कानून वापस हो जाए? ये वापस होना चाहिए यार। कब तक वापस होना चाहिए? तुरंत वापस होना चाहिए। 8,000 रुपए की अगर मान लीजिए नहीं चलाएंगे हम। ये अगर कानून वापस नहीं हुआ तो आप क्या चलाएंगे? हम नहीं चलाएंगे गाड़ी ना चलाना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। हाँ, कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या कैसे चलाएंगे? 10 साल की सजा भुगतेंगे और 7 लाख रुपए जुर्माना भी देंगे। क्या होगा? कहाँ से जाएगा? 8,000 रुपए की हमारी नौकरी है, उसमें 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो उम्मीद क्या करते हैं कि कानून में बदलाव हो या वापस लिया जाए? जो पहले था वैसी। अच्छा, कानून वापस लिया जाए या बदलाव किया जाए? वापस लिया जाए। पगार में हम कैसे बच्चे पाल रहे हैं। अच्छा, हजारों की गालियां हम खा रहे हैं। देखिए, और फिर भी पार्टी का माल पहुंचा रहे हैं। ये ड्राइवर लोग हैं पूरे, और ये लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं कि जो कानून बना हुआ है उसमें 10 लाख के करीब मांग की गई है कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मरने वाले को 10 लाख रुपए देना और उसके बाद इनको सज़ा भी है। तो उसी का ये लोग विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कानून में बदलाव होना चाहिए। क्या आप कानून में बदलाव होना चाहिए या? कानून में बदलाव होना चाहिए। जो सरकार ने हमारे ड्राइवरों के खिलाफ चलाया है, जाके 10 साल की सजा बताई और 5 लाख का जो जमा करने पैसे बताए। हमारे पास इतने पैसे हो तो हम नौकरी करने क्यों आते हैं? जो यहाँ से अगर महीने में 10-15 हज़ार रुपये कमाते तो कम से कम 2,000 रुपये हमारा बैलेंस और बढ़ जाता घर का खर्चे। हम हमारे पैसे कहाँ से लेके आए भाई? हम तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। भाई कहाँ से हमारे पास पैसे आ गए? इस कानून को जो पास कर रहे हैं उसको भाई हम उसके खिलाफ हम गाड़ी नहीं चलाएंगे जाके। कब तक आंदोलन चलेगा? कब तक? क्या जब तक हमारा फैसला है तब तक नहीं चलाएंगे जाके, जब तक हमारा कोई निर्णय नहीं आता इसके बारे में तब तक नहीं। ड्राइवर जैसे हमारे भारत में देखा गया है कि 8-10 हज़ार पे करोड़ों का माल ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, और इनकी मंथली जो सैलरी होती है वो 8-10 हज़ार है। और 8-10 हज़ार में उनका परिवार कैसे चलता है और ये सब चीज़ें, तो उनको परेशानी आती है कि भाई अब बच्चे भी पालने हैं, बीवी को भी देखना है, घर में भेजना है, घर वालों को भी भेजना, बूढ़े माँ बाप भी होते हैं गांव में, तो वो उनको भी अपने माता पिता को भी पैसा भेजना होता है। और 8-10 हज़ार में इनका कहना है कि उसमें अगर हम पर कानून ही आ जाएगा तो 10-8 लाख रुपए हमें उल्टा देना पड़ेगा और सजा होगी। तो उनके भविष्य का, बच्चों के भविष्य का और गांव में जो उनके परिवार है उनका क्या होगा? इस पर ये लोगों का ये मांग है कि हम इस कानून को वापस किया जाए।
तो ये अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे गाड़ी, नहीं चलाएंगे, घर जाएंगे। गाड़ी नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। पूरे देश में ये आपका कहाँ आंदोलन चल रहा है? ये बताइए, ये जो आपका ये जो चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आई आप नहीं। हमसे मत, आप हमारा सुनिए या तो अपना सुना लीजिए। हम आपसे प्रश्न करेंगे और आपको जवाब देना होगा। नहीं, प्रश्न तो हम लोगों के साथ हो गया है। नहीं, आपसे आज हमारा तक काम सुनिए, है। सुनिए पत्रकार महोदय, आज तक किसान महासभा बन गया, यूनियन मजदूर महासभा बन गया, ड्राइवर का कोई सभा नहीं है। सबसे इस धरती पर सबसे कोई मजबूर और गरीब है तो ड्राइवर है। और ड्राइवर के साथ जो हत्या हुई है, ये कानून लगा करके, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक हम लोग किसी को छेड़ते नहीं थे बिना मांग का। पूरी बात सुन लीजिए, एक ड्राइवर की दिल की दुख सुनिए। हमारे पास ना कोई अस्त्र होता है ना शस्त्र होता है, निस्वार्थ भाव से ड्राइवर इस हिंदुस्तान को बनाने में जमीन से लेकर के, दवा से लेकर के, खाना कपड़ा से लेकर सीमेंट से लेकर के, यानी पूरे इस हिंदुस्तान के विकास में ड्राइवर रीढ़ है। और इस रीढ़ को अमित शाह जी तोड़ रहे हैं। वो अपना कमीशन, वो अपना ये जो लगाए हैं 10 लाख रुपया, और ये वो उसको खत्म करें, नहीं तो लागू करें कि ड्राइवर अगर सुरक्षा में किसी को बचाने के लिए जा रहा है और कोई भी मार रहा है, पीट रहा है उस ड्राइवर को, तो उसको 20 लाख रुपए का जुर्माना और प्लस उसको तुरंत फांसी दिया जाए, क्योंकि ड्राइवर के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये बात नहीं मारता कोई। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये बात है कि अगर कानून वापस नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? कितने दिन तक आंदोलन? गाड़ी नहीं चलाएंगे, खेती करेंगे, खेती कोई नहीं चलाएंगे। ड्राइविंग नहीं जब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक नहीं चलाएंगे। इनका ये कहना है कि ये जो आंदोलन है अनिश्चित काल चलेगा। इनका इन बातों से ये बात कह रहे हैं कि हमारा ये जो कानून है, ये बना हुआ है, ये वापस लिया जाए। अगर मान लीजिए ये वापस नहीं लिया गया, देखिए महाराज, हमें तो किसी से भी पूछना होगा, ठीक है? हमारा फर्ज है, हम किसी से रैंडम नहीं पूछेंगे, तो आपको जवाब देना है। वापस लेंगे अभी ये होगा, आप वैसे नहीं होगा। आप ये बताइए कि आपका ये जो यूनियन है, ये जो ड्राइवर जो चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? हर जगह, सारे पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। और फिलहाल ये ICT तुगलकाबाद में भी चल रहा है। अच्छा, जब तक ये काले कानून जो हमारे ड्राइवरों के खिलाफ लाए गए हैं, अगर ये वापस नहीं होंगे तो सारे ड्राइवर लोग, आज हम इस बात को कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि 10 साल की सजा हम जेल में काटेंगे, 7 लाख रुपए जुर्माना देंगे। भाई 7 साल में तो पड़ोसी के बच्चे भी भूल जाएंगे कि ये कौन है कौन नहीं है। देखिए, ये ऐसे ही बता रहे हैं कि अपने परिवार को लेकर भी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये भैया ये बताइए, जैसे भैया जी, हेलो भैया, ये देखिए, ये जवाब नहीं देना चाहते हैं डर की वजह से, इनसे हम ये लेना चाहेंगे। ये बताइए कि जो आपका देश भर में कहाँ आंदोलन चल रहा है? ये हर जगह चल रहा है। मैं दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, कलकत्ता, आंध्र, उड़ीसा, ब्रह्मपुर, गुवाहाटी, आसाम, हर जगह चल रहा है। ये ऐसे जगह कोई कह रहे हैं पूरे देश चल रहा है। में, जिस तरीके से जगह इन्होंने बताई हुई है देश भर में, स्टेट बताई हुई है, उस तरीके से ये पता चल रहा है कि ये देश भर में चल रहा है आंदोलन। अच्छा, ये बताइए, अब मान लीजिए जो एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, जो और भी हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज है, सारे ही तो उनके लिए भी, अच्छा, उनका ड्राइवर से एक्सीडेंट होगा तो उसको ये 10 साल का प्रावधान नहीं है। ड्राइवर तो भी है,
ड्राइवर ड्राइवर को भी है सजा, तो उसको भी भुगतना है, वो भी हड़ताल पे जाएगा। टैक्सी से लेकर टेम्पू तक जाएगा, रिक्शा चलाने, जिसके पास डीएल है सारा ड्राइवर भाई है, ना कोई जाति है। हम लोगों का ड्राइवर है, ड्राइवर में कोई धंधा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। रिक्शा से लेकर के जिसके पास डीएल है वो सब भाई ड्राइवर है। हम एक ड्राइवर नहीं है, सब ड्राइवर आपने ये हमारा चैनल इंडिया फेस देखा और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।